गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, इसके बारे में हमने पहले हापर टेस्ट किया था। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस में स्टूडेंट्स आपका टू टेस्ट होते हैं, हार्डवेयर स्टेप टेस्ट और रॉकफोर्ट टेस्ट। तो हम आज बात करेंगे हार्डवेयर स्टेप टेस्ट की। स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, हार्डवेयर स्टेप टेस्ट और रॉकफोर्ट टेस्ट। रॉकफोर्ट टेस्ट के थ्रू भी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को चेक किया जा सकता है और हार्डवेयर स्टेप टेस्ट के थ्रू भी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को चेक किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स टू सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड to the working muscles tissue and the ability of the muscles to use oxygen to process energy for body movements. Cardiovascular fitness is essential to perform aerobic activities. Students, cardiovascular fitness क्या है? जो हमारा जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड के थ्रू हमारे टिश्यू, मसल टिश्यू, जो वर्किंग मसल टिश्यू है उन तक पहुंचाने की एबिलिटी हमारी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस है। कि हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर है, जो हमारा हार्ट है, वो जो ऑक्सीजन को वर्किंग मसल्स तक या टिश्यू तक कितने टाइम में पहुंचा पा रहा है और कितनी स्पीड से पहुंचा रहा है, तो उसको हम कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना। और ये हमारा क्या है? एबिलिटी है हार्ट एंड लंग्स की, जो क्योंकि लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन को खींचा जाता है, तो दोनों की वर्किंग कैपेसिटी है। हार्डवेयर स्टेप टेस्ट, इट इज़ यूज टू मेजर द कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बाय चेकिंग द रिकवरी रेट। स्टूडेंट्स, जो हमारा हार्डवेयर स्टेप टेस्ट है, इसमें हम जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर है, वो जो हमारा हार्ट है वो कितना जल्दी रिकवर करता है, तो हम वो चेक करते हैं। इसके बाद है रॉकफोर्ट टेस्ट। इट इज़ बेस्ड ऑन मैक्सिमम रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन मेजर्ड ड्यूरिंग इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज को बढ़ाते हैं तो हमारा मैक्सिमम रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन कितना आता है, तो हम रॉकफोर्ट के थ्रू ये चीज़ चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो हार्डवेयर स्टेप टेस्ट में इक्विपमेंट रिक्वायर्ड क्या है? जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स, वो हमारा 20 इंचज़ प्लेटफॉर्म, या इसको हम बेंच भी बोल सकते हैं, और गर्ल्स के लिए 16 इंच। तो ये होता है। और आपका स्टॉप वॉच, मेट्रोनोमा, ये और कैडेन कंडेंस टेप जो होती है, आपका स्टॉप वॉच हो गई, और आपका जो है बेंच हो गई। इसके अलावा आपका जो आपका बेंच होता है वो 2 टाइप्स का होता है। बॉयज़ के लिए 20 इंच और गर्ल्स के लिए 18 इंच। स्टूडेंट्स, जो गर्ल्स के और बॉयज़ के लिए दिया हुआ, बॉयज़ के लिए तो 20 इंचज़ हाइट दी हुई है, जो हमारा बॉक्स है या बेंच है। लेकिन गर्ल्स के लिए कुछ बुक्स में 16 इंच दिया हुआ है, कुछ में 18 दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, स्टॉप वॉच और कैडेनियल टेप हमें चाहिए। इसका बाद इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसीजर क्या है इसको करने का? टू एथलीट स्टेप अप एंड डाउन ऑन द प्लेटफॉर्म एट अ रेट ऑफ 30 स्टेप पर मिनट फॉर 5 मिनट्स और अनटिल। तो स्टूडेंट्स, मेनली क्या है कि स्टूडेंट्स उस बेंच के ऊपर या बॉक्स के ऊपर 5 मिनट्स तक लगातार अप एंड डाउन करेगा। जैसे कि पहले राइट फुट ऊपर रखेगा, फिर लेफ्ट रखेगा, फिर राइट नीचे करेगा, फिर लेफ्ट नीचे करेगा, फिर यही कंटिन्यू प्रोसीजर रहेगा इसको परफॉर्म करने का, और ये 5 मिनट्स तक करना है। और 1 मिनट में इसके मिनिमम 30 स्टेप आते हैं। ठीक है ना। वो 30 स्टेप काउंट होते हैं। एक बार बेंच पर चढ़ना और उतरना, ये 30 स्टेप काउंट होंगे। Their athlete immediately sit down on complete of the test, and the total number of heartbeat are count between 1 to 1.5 minutes after finishing.
स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो जब ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद जो जिसका हम टेस्ट ले रहे हैं स्टूडेंट्स का, उसको बिठा देते हैं और उसके 1 मिनट बाद उसकी जो है हम हार्ट बीट काउंट करते हैं। कितने टाइम तक? 30 सेकंड तक उसको हमें काउंट करना है। उसके बाद हम उसको फिर दोबारा से रेस्ट दे देंगे और फिर उसके बाद हम दोबारा उसके जो हार्ट बीट काउंट करेंगे वो 2 to 2.5 मिनट्स, मतलब 2 मिनट से स्टार्ट करके 2.5 मिनट तक फिर काउंट करेंगे। एंड बिटवीन उसके बाद हम थर्ड नंबर पर 3 to 3.5 मिनट्स तक काउंट करेंगे। ये जो हम हार्ट बीट है ये 3 टाइम हम इसको काउंट करेंगे 30-30 सेकंड के लिए। इसमें एक एक में 30-30 सेकंड का रेस्ट रहेगा और 30-30 सेकंड पर हम इसको काउंट करेंगे। तो इसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए फिटनेस के लिए जो फिटनेस इंडेक्स स्कोर का जो फॉर्मूला है 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड, मतलब 100 इंटू आपका 300 हो गया, डिवाइड बाई कितने से 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट इन रिकवरी पीरियड, मतलब जो रिकवरी की है उसका टोटल करके हार्ट बीट को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइम हमारा जो हमने काउंट किया था वो हमारी हार्ट बीट 90 आई, उसके बाद 80, उसके बाद 70 जो हमारी हार्ट बीट आई। सपोज करो टू आपका 240 हार्ट बीट हो गया, 100 इंटू 300 डिवाइड बाई 2 इंटू 240, तो इक्वल टू जो आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा तो वो आपका क्या होगा, जो आपका जो स्कोर है वो आ जाएगा। और उसको हम इंडेक्स के थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा जो स्कोर आ रहा है वो क्या आ रहा है। ये इंडेक्स दी हुई है स्टूडेंट्स एक्सलेंट, गुड, हाई एवरेज, लो एवरेज और पुअर। इससे हम फिर ये फिटनेस इंडेक्स स्कोर दिया हुआ है कि किसी भी पर्सन की जो फिटनेस है, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस है, वो कितनी है। अगर इनके बीच में आता है तो उसकी फिटनेस इसके थ्रू पता चल सकती है। एक्सीलेंट, गुड, हाई एवरेज, लो एवरेज और पुअर, सबकी फिटनेस इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं हार्डवेयर स्टेप के थ्रू। इसके बाद हार्डवेयर स्टेप टेस्ट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है हार्डवेयर स्टेप टेस्ट? प्रोसीजर टू कंडक्ट द टेस्ट इज सिंपल, मतलब इसको कंडक्ट करना आसान है, सिंपल है। इट रिक्वायर्ड मिनिमम कॉस्ट, ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है। और चांस ऑफ मेकिंग मिस्टेक आर मिनिमम इन कंडक्टिंग द टेस्ट एंड कैलकुलेटिंग द फिटनेस इंडेक्स, मतलब इसका मिस्टेक के चांस कम से कम है, बहुत कम है कि मिस्टेक हो जी। तो ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल आर डिफरेंट बट इट द टेस्ट बॉक्स ऑफ सेम हाइट इज यूज्ड फॉर ऑल। स्टूडेंट्स जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट होती है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट क्या होता है कि हाइट, वेट जो होता है किसी भी पर्सन का, हाइट जो होती है वो डिफरेंट होती है हर एक पर्सन की। लेकिन इसमें जो बॉक्स यूज़ किया जाता है तो वो स्टूडेंट्स जो इसमें बॉक्स यूज़ किया जा रहा है वो 20 इंचज़ का किया जा रहा है, चाहे किसी की हाइट कितनी भी है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, इससे बेस्ट रिजल्ट नहीं आ पाते किसी पर्सन के। बॉडी वेट इज़ नॉट कंसिडर इन दिस टेस्ट, इसमें बॉडी वेट भी कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि बॉडी वेट से भी फिटनेस का बहुत इफेक्ट पड़ता है कि हर एक डिफरेंट हर पर्सन में बॉडी वेट होता है, जिसके कारण उसकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस जो एफिशिएंसी होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो ये इसके 2 डिसएडवांटेज है। तो मैंने इसके एडवांटेज भी बता दी, डिसएडवांटेज भी। स्टूडेंट्स को आपको नोटबुक में नोट करना है, इसकी पिक भी मैं आपको भेज देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।